माई सेल्फ गिरिराज अग्रवाल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए एक नया बिंदु लेकर उपस्थित हुआ हूं। आशा करता हूं कि आप सभी इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखेंगे और समझ में नहीं आने पर कमेंट्स के माध्यम से मुझे बताइए। आज का बिंदु है हमारा रिसोल्यूशन में लेसन 2, जिसका नाम है भोली पार्ट 2। इसका नाम क्या है? भोली पार्ट 2। सबसे पहले सेकंड पार्ट की वर्ड्स मीनिंग्स मैं आपके सामने बता रहा हूं। अंडरस्टैंड मीन्स समझना, फैसिनेटेड रोमांचित किया, ऑर्चार्ड फलोद्यान, कॉर्नर मीन्स कोना, सजेशन मीन्स सुझाव, डिसग्रेस धोखा देना, एनकरेज प्रोत्साहित किया, अचीवमेंट मीन्स उपलब्धि, अफेक्शनेटली स्नेहपूर्वक, नोडेड गर्दन हिलाई, एस्टोनिश्ड स्तब्ध, इन फ्रंट ऑफ सामने, ब्लॉस्म खिल गए, होप मीन्स आशा, लाइफ मीन्स जीवन। ये इसकी हमारी वर्ड्स मीनिंग्स थी। अब मैं आपके सामने इस पाठ का ट्रांसलेशन समझाने जा रहा हूं। इसके लिए मैं सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट करता हूं कि सबसे पहले अपने पाठ्य पुस्तक को खोलें, ताकि जब मैं ट्रांसलेशन आपको समझाऊंगा तो साथ में आप इसको अनुकरण करते चलेंगे तो अच्छा समझ में आएगा। और जिन भैयाओं ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो आपको अवश्य ही सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियोस का लाभ मिल सके और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कृपा करें। देखिए, अब मैं आज समझा रहा हूं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था किस प्रकार से भोली को उसके पिता विद्यालय पढ़ने के लिए ले जाते हैं। वहां पर चूंकि भोली ने कभी विद्यालय गई नहीं थी, कभी देखा नहीं था, इसलिए उसे थोड़ा डर महसूस होता है। लेकिन जब वो कक्षा में जाती है तो कक्षा में जाने पर कुछ टीचर्स उसको बताते हैं और उसे समझ में आता है। वो कैसे है देखिए। द लेडी टीचर हु वाज इन द क्लास, तो लेडी टीचर हु वाज इन द क्लास, जो कक्षा में थी। लेडी टीचर हु वाज इन द क्लास, जो कक्षा में थी। वाज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स, वह लड़कियों से कुछ कह रही थी। बट भोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग, लेकिन भोली के कुछ भी समझ में नहीं आया। तो भोली के कुछ भी समझ में नहीं आया। आगे देखिए। She looked at the pictures on the wall, तो she looked at the pictures on the wall, उसने दीवारों पर लगे हुए उन चित्रों को देखा। The colors fascinated her, रंगों ने उसे रोमांचित कर दिया। ये दीवार पर रंगीन चित्र थे, उन चित्रों को देखकर भोली प्रसन्न हो गई। The house was brown just like the horse on which the Tehsildar had come to visit their village, तो horse was brown, घोड़ा कैसे था? भूरे रंग का था। ठीक वैसे ही जिस प्रकार से तहसीलदार अपने घोड़े पर गांव में विजिट करने आते थे, तो वो उसी प्रकार से वो भूरे रंग का था।
द ग्रेज द गोट वाज ब्लैक, बकरी काले रंग की थी, लाइक द गोट ऑफ दियर नेबर, अपने पड़ोसी की बकरी की तरह वो बिल्कुल कैसी थी, काली थी। द पैरट वाज ग्रीन लाइक द पैरट्स शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चार्ड, तोता ठीक उसी तरह हरे रंग का था जिस प्रकार का तोता उसने आम के बगीचे में देखा था। एंड द काउ वाज जस्ट लाइक डियर लक्ष्मी, और गाय ठीक उन्हीं की गाय की तरह थी जैसे कि उनकी गाय क्या थी, लक्ष्मी। ऐसे चित्र दीवार पर टंगे हुए थे। उन चित्रों ने उसे बहुत रोमांचित किया। आगे दिया है, एंड सडनली भोली नोटिस्ड दैट द टीचर वाज स्टैंडिंग बाय हर, भोली टीचर के पास खड़ी, भोली जो टीचर थी, भोली ने नोटिस किया कि जो टीचर उसके पास में खड़ी हुई थी और वह उसकी तरफ मुस्कुरा रही थी। व्हाट इज योर नेम लिटिल वन, ए लड़की तेरा क्या नाम है, उसने हकलाते हुए बताने का प्रयास किया, भो भो भो। शी कुड स्टेमर टू फर्दर देन दैट, इसके बाद वो हकला गई और वो अपना नाम नहीं बता पाई। देन शी बिगेन टू क्राई, तो देन शी बिगेन टू क्राई, तब उसने रोना शुरू किया। एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आईज इन ए हेल्पलेस फ्लड, और एक असहाय बाढ़ की तरह उसकी आंखों से आंसू लुढ़कने लगे क्योंकि उसे नाम नहीं बता पाई। शी केप्ट हर हेड डाउन, उसने अपना सिर नीचा कर लिया। एज ही सेट इन हर कॉर्नर, जैसे अपने कोने में बैठी उसने अपना सिर बिल्कुल नीचा कर लिया था। नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स, लड़कियों की तरफ भी देखने की उसमें हिम्मत नहीं हो रही थी। हु शी न्यू वर स्टिल लाफिंग एट हर, जो लड़कियां अभी तक भी उसकी ओर हंस रही थी, उनकी तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं हुई। वेन द स्कूल बेल रेंग, तो वेन द स्कूल बेल रेंग, जब विद्यालय की घंटी बजी, स्कूल बेल रेंग, विद्यालय की घंटी बजी। ऑल द गर्ल्स शिकुरेड आउट ऑफ देयर क्लासरूम्स, सभी लड़कियां अपनी कक्षों से बाहर आ गई। बट भोली डेयर्ड नॉट लीव हर कॉर्नर, सभी लड़कियां कक्षों से बाहर आ गई लेकिन भोली में अपना कॉर्नर छोड़ने की हिम्मत नहीं हुई। हर हेड स्टिल लोवर्ड, उसका सिर अभी तक भी झुका हुआ था। शी केप्ट ऑन सोबिंग, उसने रोना जारी रखा। भोली द टीचर्स वॉइस वाज सो सॉफ्ट एंड सूथिंग, जो टीचर्स की आवाज इतनी मुलायम और विश्वास दिलाने वाली थी। इन ऑल हर लाइफ, अपने पूरे जीवन में अब तक शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट, उसे कभी भी इस प्रकार से नहीं पुकारा गया। जितने प्यार से अध्यापिका बोल रही थी उतने प्यार से उसे कभी परिवार में नहीं बुलाया गया। हर हेड स्टिल लोवर्ड, उसका सिर अभी तक भी झुका हुआ था। शी केप्ट ऑन सोबिंग, और उसने इस प्रकार से सुबकना जारी रखा। भोली द टीचर्स वॉइस वाज सो सॉफ्ट एंड सूथिंग, टीचर की आवाज इतनी मधुर और विश्वास दिलाने वाली थी, सांत्वना दिलाने वाली। इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट, कभी उसे इस नाम से, इस प्रकार से नहीं पुकारा गया। इट टच्ड हर हेड, इसने उसके हृदय को छू लिया।
बहुत प्रभावित हो गई। गेट अप, खड़ी हो जाओ, सेड द टीचर, भोली ने कहा। टीचर ने कहा खड़ी हो जाओ, और भोली, इट वॉज नॉट ए कमांड बट जस्ट ए फ्रेंडली सजेशन। देखिए, टीचर ने जो कमांड दे दिया बल्कि केवल एक सुझाव दिया, मित्रतापूर्वक, सजेशन, उसने मित्रतापूर्वक उसको क्या दिया, सुझाव दिया। ठीक, भोली गॉट अप, और भोली खड़ी हो गई। नाउ टेल मी योर नेम, अब मुझे अपना नाम बताओ। टेल मी योर नेम, अब मुझे अपना नाम बताओ। स्वीट ब्रोक आउट ओवर हर होल फेस, उसके पूरे चेहरे पर, पूरे शरीर पर पसीना छूट गया। वुड हर स्टेमरिंग टंग अगेन डिस्ग्रेस हर, क्या उसे अपनी जीव दोबारा धोखा तो नहीं दे देगी? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं नाम बताऊंगी और फिर हकला जाऊंगी। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वोमेन, इस दयालु महिला के खातिर, हाउएवर शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट, उसने फिर एक बार पुनः प्रयास किया। शी हैड सच ए सूथिंग वॉइस, उसकी इतनी बहुत प्रिय आवाज थी। शी वुड नॉट लाफ एट हर, उसको ये विश्वास था कि कम से कम टीचर तो इस पर नहीं हंसेगी। फिर बताने का प्रयास किया, भय 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 हो, और फिर अकलाने लगी। सी बिगेन टू स्टेमर, फिर अकलाने लगी। वेल डन, शाबाश। टीचर ने उसे एनकरेज किया, प्रोत्साहित किया। द टीचर एनकरेज हर, कम ऑन नाउ, फुल नेम, अब अपना पूरा नाम बताओ। फिर उसने भय भय भो भोली। एट द लास्ट शी वाज एबल टू से इट, अंत में जाके वो यह कहने में बिल्कुल सक्सेस हो गई, सफल हो गई। उसने अपना नाम बता दिया। एंड फेल्ट रिलीव्ड एज इफ इट वाज ए ग्रेट अचीवमेंट, और इतनी राहत महसूस की मानो कि उसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। नाम बताना उसके लिए क्या था, बहुत बड़ी उपलब्धि। वेल डन, शाबाश। द टीचर पेटेड हर अफेक्शनेटली, टीचर ने प्यार से उसकी पीठ को थपथपाया। एंड सेड, और कहा, पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट, डर को अपने हृदय से दूर निकाल दो। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स, टीचर ने बताया अपने मन से जो डर है उसको दूर निकाल दो, तो तुम अन्य सभी की तरह बोलने में समर्थ हो जाओगी। इसलिए नहीं बोल पा रही कि अभी अपन में डर है, अब डर दूर निकल जाएगा तो सब कुछ सही होगा। भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली, भोली ने एक आश्चर्यपूर्ण नजरों से ऊपर देखा और जैसे कि वो पूछना चाहती है क्या वास्तव में ऐसा है। यस यस इट विल बी वेरी इजी, हाँ यह बहुत आसान होगा। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, तुम केवल रोजाना विद्यालय आओ तो बहुत आसान होगा। विल यू कम, क्या तुम आओगी? भोली ने पॉजिटिव सकारात्मक उत्तर देने लगे, कर देना, हाँ मैं आऊंगी। नो इट से अलाउड, उसका नहीं इसको बोल के बताओ। यस एंड भोली हरसेल्फ वाज एस्टोनिश्ड, उसको खुद को भी अचंभा हुआ। दैट शी हैड बीन एबल टू से इट, कि वो यह कहने में बिल्कुल समर्थ थी। डिडंट आई टेल यू, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया? नाउ टेक दिस बुक, अब ये पुस्तक लो और घर जाओ। द बुक वाज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स, वह पुस्तक अच्छे अच्छे चित्रों से भरी हुई थी। एंड द पिक्चर्स वर इन कलर, और सभी चित्रों में रंग थे।
ये सारे चित्र कहते हैं रंगीन चित्र थे। डॉग, केट, गॉड, हॉर्स, पैरट, टाइगर एंड काउ जस्ट लाइक लक्ष्मी। अनेक चित्र थे। एंड विद एवरी पिक्चर वाज ए वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर्स। बड़े काले अक्षरों में एक चित्र लिखा हुआ था। उस पर चित्र के नीचे क्या था? उसका नाम बड़े काले अक्षरों में। इन 1 month यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक। 1 महीने में तुम इस पुस्तक को पढ़ने लग जाओगी। देन आई विल गिव यू ए बिगर बुक। तब मैं तुम्हें और बड़ी पुस्तक दूंगी। देन ए स्टिल बिगर वन, और इससे भी बड़ी पुस्तक मैं तुम्हें दूंगी। इन टाइम यू विल बी मोर लर्नेड देन एनीवन एल्स इन द विलेज। तो 1 महीने में यानी आने वाले समय में तुम गांव के अंदर सबसे ज्यादा शिक्षित बन जाओगी, यानी पढ़ी लिखी महिला बन जाओगी। यानी एक दिन ऐसा आएगा गांव में तुम सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी महिला होगी। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू। तब कोई भी तुम्हारी तरफ नहीं हंसेगा। पीपुल विल लिसन टू यू विद रेस्पेक्ट। लोग तुम्हें सम्मान पूर्वक सुनेंगे। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टेमर। और बिना हकलाए हुए तुम सुनने में समर्थ हो जाओगी। अंडरस्टैंड? समझ में आ गया? नाउ गो होम एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग। अब तुम घर जाओ और कल सुबह दोबारा विद्यालय आना, तब मैं तुम्हें फिर और समझाऊंगी। भोली फेल्ट एज इफ। भोली ने महसूस किया अचानक मानो ऑल द बेल्स इन द विलेज स्कूल विलेज टेम्पल वर रिंगिंग। गांव के मंदिर की सभी घंटियां बज रही थी। भोली ने महसूस किया कि गांव के मंदिर की सभी घंटियां बज रही थी। एंड द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस हैड ब्लोस्ड इनटू बिग रेड फ्लावर्स। और स्कूल के सामने जो पेड़ था उसमें बड़े लाल फूल खिल चुके थे। हर हार्ट वाज थ्रोविंग विद ए न्यू होप एंड ए न्यू लाइफ। उसका हृदय नई आशा और नए जीवन के साथ एकदम उछल रहा था। मन में प्रसन्नता की लहर दौड़ रही थी। जैसे उसे लगा कि अब मैं पढ़ने लगूंगी, बहुत बड़ी बन जाऊंगी। उसके मन में आशा का संचार हुआ। यहां पर मेरा दूसरा पार्ट कंप्लीट होता है। पार्ट 3 में मैं आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। धन्यवाद।